बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड हाउ आर दे करेक्टेड शुरू किया है। कल हमने डिस्कस किया मायोपिया का कि मायोपिया क्या है, क्या डिफेक्ट है और इसके सिम्टम क्या हैं और कैसे ये डिफेक्ट करेक्ट किया जा सकता है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन जो हैं ये मेन तीन टाइप्स हैं डिफेक्ट ऑफ विजन्स के। एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपा और तीसरा है प्रेसफोबिया। मायोपिया हमने देखा कि वो डिफेक्ट है कि जिसके ज़रिए हम दूर की चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, और हमने इसका करेक्टनेस ये किया कि स्पेक्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम हाइपर मेट्रोपा के बारे में और प्रेसफोबिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइपरमेट्रोपा जो है इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी वो डिफेक्ट कि जिसकी वजह से हम नज़दीक की चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, hyperetropa is that defect of vision due to which a person cannot see the nearby objects clearly, though he can see the distant objects clearly। लेकिन क्या होता है, ये दूर की चीज़ को क्लियरली देख सकता है लेकिन नज़दीक की चीज़ को ये क्लियरली देख सकता नहीं है। दिस डिफेक्ट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब ये कैसे काज होता है ये डिफेक्ट कि आई लेंस जो है उसका कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है। द इमेज इज फॉर्मर्स बिहाइंड द रेटिना, और जो इमेज बनता है वो रेटिना के बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है। एंड हेंस आई कैन नॉट सी इट, और इस तरह हमारी आंख उसको देख नहीं सकती है। यानी हाँ, हमने मायोपिया में देखा कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो रेटिना के सामने बनता है, फ्रंट में बनता है, और हाइपरमेट्रोपा में इमेज रेटिना के बिहाइंड बनता है। ये बातें याद रखनी है। हाइपरमेट्रोपा इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टल्स कंटेनिंग कन्वेक्स लेंसेज। और हाइपरमेट्रोपा जो है इसको हम इस डिफेक्ट को दूर करते हैं कौन से लेंस इस्तेमाल करके? कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। द कन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये आई का जो कन्वर्जिंग पावर जो है उसको इंक्रीज करता है एंड हेल्प इन फॉर्मिंग द इमेज ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। और ये इमेज किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। हमेशा याद रखना है कि आँख उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकती है जिसका इमेज रेटिना पर बनेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने या रेटिना के पीछे बनेगा, हमारी आँख उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, उसको देख
नहीं कर पाएगी, और यही हाल इन दो डिफेक्ट्स में है, मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया में। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज प्रिस्फोबिया। तो ये प्रिस्फोबिया जो है ये ओल्ड एजड्स पीपल्स में अमूमन पाई जाती है, और ये याद रखना है कि ये प्रिस्फोबिया जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम्स आँखों में डिफेक्ट पड़ जाता है, जिसमें पावर ऑफ एकोमोडेशंस कम हो जाती है। तो हम इसको देखेंगे कि इट इज़ दैट defect of visions due to which an old person cannot see the nearby object clearly due to the loss of power of accommodations of the eye. Presbyopia जो है is that defect of visions due to which an old person cannot see the nearby objects clearly due to the loss of power of accommodations of the eye. अब 3 डिफेक्ट हैं, 3 में 3 किस्में आ गई। पहले में दूर की चीज़ दिखाई ना दे, दूसरे में नज़दीक की चीज़ दिखाई ना दे, और तीसरे में ये एकोमोडेशन पावर जो है आई का ये कम हो जाता है। दिस डिफेक्ट occurs in old age. This defect is occur in old age due to the gradual weakening of the ciliary muscle. प्रिस्फोबिया जो है ये ओल्ड एज में होता है। किसकी वजह से? जो हमारी आँख के मसल जो हैं, जिनको सिलरी मसल्स कहते हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से, एंड डिमिनाइजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। प्रिस्फोबिया इज कनेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टलस हैविंग कन्वेक्स लेंस, हैविंग द कन्वेक्स लेंस। प्रिस्फोबिया जो है इज कनेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टलस हैविंग द कन्वेक्स लेंस, और इसको करेक्ट किया जाता है जैसे कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो गॉगल्स जो एनक वगैरह इस्तेमाल की जाती है, इट कैन आल्सो बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाय फोकल लेंस, बाय फोकल्स लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कई अशखास की स्पेक्ट्रस देखी होंगी, उनमें बाईफोकल लेंस का यानी 2 टाइप्स कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन थे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैटरैक्ट? ये कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट जो है, कैटरैक्ट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन in which there is a decrease or loss of visions of a person. It is an old age disease in which a membranes developed on the eyelids, and as a result of these membranes the eyelids becomes hazy or even opaque. यानी कैटरैक्ट जो है ये डिफेक्ट है विजन्स का, जिसकी वजह से इंसान की बसारत या देखने की सलाहियत कम हो जाती है, और कैटरैक्ट अमूमन ओल्ड एज पीपल में होता है, और ये एक बीमारी है जिससे एक मेम्ब्रेन्स, एक लेयर, एक परत आँख पर चढ़ जाती है, और जिसकी वजह से जो आई लेंस होता है वो हेजीजा ओपैक बन जाता है, जिसको हम पहाड़ी में फोला भी कहते हैं। तो ये है क्या किसका? कैटरैक्ट का। तो मैं रिपीट करता हूँ, कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन। कैटरैक्ट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन
in which there is a decrease or loss of vision of a person. It is an old age disease in which a membrane develops on the eyelids, and as a result of this membrane, the eyelids become hazy or even opaque. Opaque के बारे में आप समझते हो, यानी वो चीज़ जिसके आर पार रोशनी आर पार ना हो सके, तो उसको opaque कहते हैं। तो ये आज हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन्स था। तो आप उम्मीद है आपको याद रहेगा ये, यानी 3 टाइप्स हैं डिफेक्ट ऑफ विजन्स के। ये 3 कौन से हैं? एक मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपा है, और थर्ड वन इज़ कैटरेक्ट है। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।